सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 7 अप्रैल 2026, 7 अप्रैल 2026 ट्यूसडे का है दिन, मंगलवार का है दिन और मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। क्या आज दिन मंगल होगा? क्या आज सबका मंगल होगा? क्या विश्व का मंगल होगा? क्योंकि आज अभी कुछ ही देर में, जब शायद हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 6:30-7 बजे से पहले वीडियो देखेंगे, कुछ उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो ये हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक डेडलाइन, जो ट्रंप साहब का अल्टीमेटम था कि भाई होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दो, वरना आपके पावर प्लांट्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स, ब्रिजेस, एक पैकेज बना के सबको खत्म कर दूंगा। तो आज उसकी अभी 6:30-7 बजे के करीब उसकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी। उसके बाद कल हमको खबरें आई कि भाई ईरान ने भी कोई अपना प्रपोजल रखा है थ्रू पाकिस्तान। ईरान ने नहीं कहा कि उसने कोई प्रपोजल रखा है, वो कहता है कि पाकिस्तान कह रहा है कि कुछ प्रपोजल है जिसको कि यूएस ने कहाँ मानना था, क्योंकि ईरान का जो प्रपोजल है उसमें उन्होंने यही कहा कि भाई एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़त्म किया है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा दिया जाए, और उसके बाद जितने भी यहाँ पर आपके बेसिस हैं, यूएस के बेसिस हैं, वो सारे के सारे हटाए जाएं, सैंक्शंस ईरान पर से हटाए जाएं। मुझे नहीं लगता कि यूएस इसको मानने वाला है, ना यूएस मानने वाला है, और ईरान ने तो अभी तक कोई बात सुनी ही नहीं है। तो क्या हम एक और तबाही भरे समय की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं? क्योंकि तबाही तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो भी चुकी है और मार्केट में भी आपको पता है कि कितनी तबाही मच चुकी है। आशा करूंगा कि कुछ विस्डम प्रिवेल करती है और सब ठीक होने के आसार हो जाएं। एनीवेज, अगर कुछ शांति वार्ता होती है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो कोई शांति वार्ता हुई नहीं है इस समय तक, और ना ही कुछ ऐसे आसार नजर आते हैं। अब या तो ट्रम्प साहब ये जो डेडलाइन है, अल्टीमेटम, इसको और बढ़ा देंगे जैसे वो पीछे भी करते आए हैं, ठीक है, या फिर अब वो एक्शन करेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था वी आर इन द गल्फ फॉर नॉट मोर देन 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ते के बीच में वापस यूएस में आ जाएंगे हमारे लोग। क्या वो इसको और लंबा खींचना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है। जब मिड टर्म ईयर हो यूएस में तो ऐसा वो करना उनके लिए शायद क्षति पहुंचाएगा, उनको हानिकारक होगा। अगर बात करेंगे निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 से शुरुआत करेंगे आज। वैसे तो 7 अप्रैल है और मुझे जहां तक लगता है कि 9 अप्रैल से अब नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नतीजा आता होता है, एनुअल रिजल्ट, या जिसको कहिए Q4 रिजल्ट या एनुअल रिजल्ट आएगा। तो भाई अब जरा निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी जो नहीं है वो कैसे हो सकती है। निफ्टी 50 कल 23,000 को टेस्ट किया, ऑलमोस्ट 22,998 तक जाके आया। 23,000 को ही अगर मैं ये मान लूं कि अब उस पॉइंट को, स्ट्राइक प्राइस को लेकर चलूं, तो हालांकि हमको 22,950, टेक्निकली तो 22,950 को गिनना चाहिए, बट लेट्स सी 23,000 के स्ट्राइक प्राइस को लेकर चलते हैं और देखते हैं जो स्ट्रेडल 23,000 का सेल करके गए होंगे उनकी क्या स्थितियां रही होंगी। 166 पॉइंट्स का कॉल का प्रीमियम है और दूसरी तरफ 201 का पुट साइड का प्रीमियम है। मोटा मोटा 367 पॉइंट्स का प्रीमियम है स्ट्रेडल का। 367 रुपए, 367 पॉइंट का प्रीमियम है। अच्छा खासा प्रीमियम है और मूवमेंट के आसार अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। और भाई हो भी क्यों ना, जब आपको मालूम है कि जो आपका इंडिया विक्स है वो भी अभी भी उसमें उफान पर है, इंडिया विक्स अभी भी उफान पर है, तो ऐसा होना बिल्कुल लाजमी। कुछ लोग कहेंगे साहब 25.56 पर ही तो है, कभी 29 था, कभी 30 था, बिल्कुल था, लेकिन अभी भी 25.56 जो है वो ये नहीं कह सकते कि इंडिया विक्स अब कुछ हल्का हुआ है। अभी भी नहीं कह सकते। हल्का हुआ है लेकिन वैसा हल्का नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। एनीवेज दोस्तों, सीधी सीधी बात है, अगर 23,000 के ऊपर हम खुलते हैं, पहली बात तो अगर यही जो डेडलॉक चल रहा है, स्टैंड स्टिल जो चल रही सिचुएशन अगर यही रहती है,
अगर कुछ भयानक नहीं होता, अगर कुछ ट्रंप साहब की स्टेटमेंट भयानक, एक खराब सी स्टेटमेंट नहीं आती 9 बजे से पहले, तो हम हो सकता है कि एक छोटा सा गैप अप या फ्लैट ओपनिंग हो सकते हैं। पहली बात तो हाँ, अगर ट्रंप साहब ने कुछ बयान दे दिया, दाग दिया बयान, तो ये समझ जाना कि वो बयान कहीं और नहीं, हमारी मार्केट की ओपनिंग पे भी वो बयान पूरा पूरा असर करेगा। एनीवेज 23,000 अब हमारे लिए, अगर कल की अगर ऑप्शन चेन भी देखूंगा तो 23,000 पे कॉल राइटर अभी भी बैठा हुआ है। ये नहीं कह सकते कॉल राइटर्स वहां से खत्म हो गए, नहीं, कॉल राइटर है, बट कल वहां पे कॉल राइटिंग अनवाइंड हुई है। कॉल राइटर्स वहां से मोर्चा छोड़ के, पोजीशन छोड़ के भागे हैं। बट जब हम बात करते हैं लेवल्स की, तो 23,000 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे, तो वही 23,000 23,500 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। 23,000 के ऊपर अगर हम निकले, 23,000 के ऊपर अगर निकलते हैं 23,500 के ऊपर, तो सीधा सीधा हम स्ट्राइक करने जाएंगे 23,100 के जोन को, 23,100 के जोन पे। अब ये याद रखना कि कॉल राइटिंग 23,100 पे कुछ खास नहीं है, तो भाई 23,100 पे नहीं है तो फिर कहां पे कॉल राइटिंग है? 23,200 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। 23,100 के ऊपर निकले तो 23,157, 23,157, 23,199, 23,199, 23,200 जो कि कॉल राइटर्स का जोन है, वो उसको स्ट्राइक करेंगे। और अगर इसको पार कर गए ना, 23,200 को पार कर गए, शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। और भाई ये याद रखना, अभी तक का जो डेटा है उसमें कहीं 23,300, 23,400 पर कहीं कोई खास कॉल राइटिंग नजर नहीं आ रही। 23,200 पार किए तो शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 23,500 भी आ सकती है। लेकिन अगर मूवमेंट वहां से स्लो हुआ तो भाई 23,400, 23,500, 23,450, 23,350 सब जगह कॉल राइटर, नया कॉल राइटर बैठ जाए, वो एक अलग बात है। बट एनीवेज 23,200 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव हम देखने में सक्षम होंगे, जो हमको 23,299, 23,300, 23,386, 23,386, 23,443, 23,443, और वो भी पार हुआ तो 23,500, 501, 23,500, 501 वन की तरफ लेकर चला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और बुल्स की ताकत देखने को हमको मिल जाएगी। अब आप कहेंगे कि साहब ये अपसाइड का जो आपका डेटा है, ये एक तो ऑप्शन चेन है, जी हाँ। दूसरी चीज, कल एफआईआई क्या कल क्या बाइंग करके गए? कैश की अगर बात करूंगा तो 8,167 करोड़, 8,167 करोड़ के नेट सेल में दिखाई दे रहे हैं, और डीआईआई 8,088.70 करोड़ के नेट बाय में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस कहां से देता है? अगर ये सब कुछ ठीक रहे, अगर सब कुछ ईरान यूएस वाला ठीक रहता तो कह रहा हूं, तो वहां से कॉन्फिडेंस आता है। एक तो ईरान यूएस शांत हो जाए, दूसरी चीज हमारा, अगर आप डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो एफआईआई का डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स कहता है कि एफआईआई कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये इन्होंने बाय ही किया है, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी बाय किया है। हाँ, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में अभी भी कुछ सेल ही कर रखा है। आई होप आज जो कल का एक ड्रैगर था, कल का एक बड़ा ड्रैगर था रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज वो कुछ पॉजिटिव आए, और बैंकिंग का जो पॉजिटिव जो चल रहा है वो पॉजिटिव ही रहे, तो हम अपसाइड का रुख देखने में बिल्कुल क्लियरली सक्षम होंगे। चलिए अब जरा देख लेते हैं कि अगर डाउन साइड का रुख हो जाए तो कहां से होगा भाई। 22,900 के नीचे 22,897, 22,900 अगर ये टूट गया, अब ट्रंप ने कुछ वहां पे बयान दाग दिया, उसके बयान जो होते हैं वो मिसाइल की तरह दागे जाते हैं बेसिकली। तो 22,897 के नीचे, 22,897 के नीचे 22,810, 22,810, 22,810 भी टूटा तो 22,707, 22,707। कुछ लोग कहेंगे साहब आज बड़े बड़े लेवल हैं, लेवल तो भाई बड़े बड़े हैं। 22,707 टूटा तो 22,636, 22,636, 22,570, 22,570, 22,542, 22,542। आई थिंक 22,542 इज येस्टरडेज लो, यस 22,542 कल का लो है। अब देखते हैं जरा बैंक निफ्टी की क्या स्थिति है। निफ्टी बैंक
बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जी आज, बहुत निफ्टी बैंक आज इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि कल भी आप लोगों ने क्या देखा कि कल निफ्टी बैंक ने अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया, 2% से ज्यादा बैंकिंग ही कल चल रहा था, 14 के 14 बैंक ग्रीन में थे। 52,704 कल का हाई है, 52,704। वी विल गिव रिस्पेक्ट टू दिस। और अगर शॉर्ट कवरिंग मूव निफ्टी 50 में दिखेगी तो उसका शायद प्रमुख कारण बैंकिंग होगा। 52,704 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 52,822 52,822 का लेवल आ सकता है जी। 52,822 के ऊपर 52,992 53,052 से 53,000 और 53,000 पार हुआ तो 53,178 53,178 53,286 53,286 और उसके बाद हम 53,500 के कॉल राइटर्स के जोन को टेस्ट करते हुए दिखेंगे। 53,500 इज 53,499 53,500। ऑन द डाउन साइड अगर सब अच्छा नहीं रहा और 52,500 टूट गया, 52,500 टूटा, देखो बिल्कुल डाउन साइड के लेवल्स आप निफ्टी 50 पे भी देख लो, इवन बैंक निफ्टी पे भी देख लो। जाम क्लोज है वहां से 100 पॉइंट नीचे, 100-110 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक में 52,496 52,496 टूटा। यहां से मत जाएगा त्राहिमाम, जो कि हमको लेकर जा सकता है 52,378 52,378 52,229 52,229 और अगर वो भी टूटा तो 52,011 52,011। क्यों? अगर ट्रंप ने कोई भी बयान दिया, अगर ट्रंप साहब ने कोई भी बयान दिया तो आपको मालूम है जो क्रूड ऑयल है वो क्या हो जाएगा? ऊपर। अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 113 स्पॉट में CFDs ऑन WTI क्रूड ऑयल देख रहा हूं, तो स्पॉट में अभी भी 113.5 तो $113.52 पे बैठा हुआ दिख रहा है यूएस ऑयल जी। अब बात कर लेते हैं जरा कि क्या सिचुएशन रह सकती है BSE सेंसेक्स की। सेंसेक्स पर जब हम बात करते हैं तो 74,106 पर क्लोजिंग है, 74,106 पर क्लोजिंग, 74,207 का कल का हाई है, 74,207 का अगर कल का हाई है तो उसके ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 74,400 401 का लेवल दिख सकता है, 74,401 का लेवल दिख सकता है। उसके ऊपर निकले तो 74,504 74,504 अगर वो भी पार हुआ तो 74,709 74,709। Above that we might be able to see 74,974 74,974 और 75,156 75,156 तक के लेवल्स दिख सकते हैं जी। डाउन साइड पे अगर 73,896 टूटा, 73,896 टूट गया, वही 73,900 टूटा यहां पर भी, तो वहां से मच जाएगा त्राहिमाम 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 73,733 के लिए, 73,733 के लिए, और वो भी टूटता है तो 73,552 73,552 73,330 73,330 और अगर वो टूटा तो 73,000 से 73,100 के बीच में एक बार को लेवल दिख सकते हैं। 73,095 का वैसे मेरा लेवल सेंसेक्स पे दिखाई पड़ सकता है इफ थिंग्स गो साउथ, इफ थिंग्स गो डाउन, इफ थिंग्स नोज डाइव। लेट्स नाउ लुक एट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप, हालांकि कुछ लोगों ने मेरे को कहा है साहब मिड कैप निफ्टी और जो फिन निफ्टी है इसके लेवल सिर्फ लास्ट वीक में दिया करो, बट मैं उस बात के लिए तैयार हूं क्योंकि भाई वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। आप लोगों का क्या विचार है जरूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अब 12,600 के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे, 12,600 के ऊपर निफ्टी मिड सिलेक्ट पे ऊपर जब नहीं जाएंगे, टिकेंगे नहीं, तब तक अपसाइड के बारे में मत सोचिएगा। 12,644 12,644 इसके ऊपर दिख सकता है, वो भी पार हो तो 12,698 12,698 12,746 12,746 और अगर वो भी पार हुआ तो 12,800 12,800 एंड द बुल्स विल डांस ऑन 12,800 फॉर द निफ्टी मिड कैप। Yesterday also the bulls were dancing in Nifty mid cap. In fact, from the last 2 days, the bulls have been dancing. Anyways, whether it is a bounce which is to be sold or it's a real recovery, we will see today. It will be today. Today will be a make or a break day. 12,470 अगर 12,470 12,500 के नीचे गए, 30 पॉइंट और नीचे 12,470 टूटा तो 12,434 12,434 उसके नीचे गए तो 12,388 12,388 12,355 12,355
और वो भी टूट गया तो 12313 is 12313. Let's now talk about Nifty Fin Service, that is Fin Nifty. देखिए 24603 पर कल की क्लोजिंग है, 24647 का कल का हाई है, 24647 जो हाई है कल का उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसके ऊपर टिकने लगे, चलने लगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो जोन हिट कर सकते हैं वो है 24698 टू 24700, 24698, 24700, और अगर वो भी पार हुआ 24762, 24762, 24840, 24840, और अगर वो पार हो गया तो 24904, 905, 24904, 905. On the downside, if we breach 24491, 24491 टूटने पर 24404 दिख सकता है, 24404. Below that we might be able to see 24328, उसके नीचे 24328 दिख सकता है जी, और अगर वो भी टूट गया तो 24261, 24261 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी निफ्टी फिन सर्विस पे। हालांकि आज तो मैं खुद पॉजिटिव नजर आ रहा हूं कि मार्केट आज पॉजिटिव चलनी चाहिए, यही रिकवरी होनी चाहिए, बट ये ट्रम्प साहब जो है ना, ये कुछ गड़बड़ ना कर दे। अच्छा दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में काम करना चाहते हैं। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में आपको लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का। आप उस लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं 2 दिन की फ्री क्लास का। डेल्टा एक्सचेंज इज इजी टू यूज और उसका ब्रोकरेज भी बहुत अच्छा है। ब्रोकरेज भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। अब तो उसमें कुछ एक ऐसी चीज़ें जहाँ पे वो जीरो ब्रोकरेज पर भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमारे उससे अगर कीजिएगा तो पहले 2 महीने के लिए आपको वैसे 10% का एडिशनल ब्रोकरेज पर लाभ हो जाएगा। तो आज ही हमारे लिंक से अपना अकाउंट खुलवाइए और 2 दिन की क्लास का भी लाभ पाइए और अदर बेनिफिट्स भी लीजिए। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तिजा करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अगर आपने अभी तक जसटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।